अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS बड़ी ख़वातीन में पाई जाने वाली कॉमन सी बीमारी है और इसके बारे में अक्सर लोग जो हैं एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और हमसे पूछते भी रहते हैं कि क्या PCOS वाली जो ख़वातीन होती हैं उनको डायबिटीज़ भी होती है। तो आज हम इन दोनों बीमारी के बारे में जो ताल्लुक़ होता है उसके बारे में ज़रा डिटेल जानेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है जो आप समझ लीजिए कि ये दोनों बीमारियां PCOS और डायबिटीज़ ये दोनों मुख्तलिफ दो अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन देखा ये गया है कि दोनों मेडिकल कंडीशंस के दरमियान आपस में थोड़ा सा रिलेशनशिप भी है और कभी कभी ये को एग्जिस्ट करती हैं, यानी एक ही बंदे में यानी एक ही खातून में ये भी PCOS भी होती है और उसको शुगर भी होती है। तो वो क्या वजूहत हैं, ये क्या रिलेशनशिप है जो कि शुगर में और PCOS में कॉमन है, आज हम इस बात के बारे में देखेंगे। पहली बात जो गलतफहमी है वो आप जहन से निकालें कि ऐसा नहीं होता कि जिसको PCOS है उसको शुगर भी हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन देखा गया है कि कभी कभी काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि जिनको PCOS होती है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखती, ख़वातीन अपने वज़न को कंट्रोल में नहीं रखती, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को नहीं छोड़ती, तो उनको आगे जाके कुछ अरसे में टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपको PCOS है और आपका वज़न ज़्यादा है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये सारी चीज़ें चेंज करके, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना वज़न कम करके, एक्सरसाइज की जो आदत है वो अपनाकर, तो आप ना सिर्फ PCOS से छुटकारा हासिल कर सकती हैं बल्कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी नहीं होगी। तो आज हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें बताएगा कि इन दोनों बीमारियों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। नंबर 1, पहला जो सबसे बड़ा ताल्लुक़ इन दोनों बीमारियों में ये है कि ये दोनों जो बीमारियां हैं टाइप 2 डायबिटीज़ और PCOS, इन दोनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जो PCOS वाली ख़वातीन होती हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस देखी गई है और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों बीमारियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखी गई है और देखा गया है कि जिन ख़वातीन को PCOS होती है उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। दूसरा जो फैक्टर है जो कॉमनली एसोसिएट करता है वो है कि ये दोनों बीमारियां कॉमन रिस्क फैक्टर शेयर करती हैं। मसलन फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री अगर PCOS की है फैमिली में तब भी रिस्क बढ़ जाता है कि जी आपको PCOS होगा, और अगर फैमिली हिस्ट्री टाइप 2 डायबिटीज़ की है तो तब भी रिस्क बढ़ जाता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। तो ये कॉमन रिस्क फैक्टर। दूसरा जो कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना। जो ख़वातीन बैठी रहती हैं और सुस्त रवि का शिकार होती हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती या चलना फिरना उनको अच्छा नहीं लगता, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि आपको इस बात का ख़तरा हो जाता है, जो लोग बैठे रहते हैं, जो ख़वातीन बैठी रहती हैं, कि उनको PCOS हो जाए। और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा ख़तरा है, जो कि आपका अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो ये इस बात का ख़तरा बढ़ जाता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। ये तो दूसरा जो है कॉमन रिस्क फैक्टर था। तीसरा कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है अनहेल्दी डाइट। तो जो ख़वातीन PCOS का शिकार होती हैं, देखा ये गया है कि जो ख़वातीन अनहेल्दी डाइट लेती हैं उनको PCOS हो जाती है, और अनहेल्दी डाइट लेने वाले जो लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ का भी ख़तरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि दोनों बीमारियां कॉमनली शेयर करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस या इम्प्लिकेशंस होती हैं। तो PCOS की भी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस जो हैं, अगर बहुत अरसे तक PCOS रहे तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि ऐसी ख़वातीन में हो जाती हैं, पहले नहीं होती, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक PCOS रहे और उसका इलाज सही ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो अगर PCOS ख़वातीन इलाज सही नहीं करती, PCOS को ठीक नहीं करवाती, डॉक्टर से इलाज सही नहीं लेती, तो कुछ अरसे बाद जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, तो वो हाइपरटेंशन की भी मरीज़ा बन जाती हैं। और यही चीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ में भी होती है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है वो शुगर कंट्रोल ना रखी जाए, लाइफस्टाइल को हेल्दी ना रखा जाए,
तो उन हजरात में भी ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, वो हाइपरटेंसिव बन जाते हैं। कई ऐसे मेरे लोग हैं जो कि पहले डायबिटिक थे, कुछ अरसे तक मेरे पास नहीं आए, शुगर कंट्रोल नहीं की, और जब आए तो ब्लड प्रेशर हाई करवा के आए, फिर उनको दवाई शुरू करनी पड़ी। तो ये चीज़ जो है ये एक बड़ी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में, टाइप 2 डायबिटीज़ में भी और PCOS में भी। दूसरी बड़ी इम्प्लीकेशन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जो PCOS की ख़वातीन बड़े अरसे तक PCOS का इलाज सही नहीं करवाती और इसका शिकार रहती हैं, तो लॉन्ग टर्म में इस बात का ख़तरा होता है कि आगे जाके उनको हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, वो इस बीमारी का शिकार होती है, किसी भी किस्म की दिल की बीमारी की। और यही हाल टाइप 2 डायबिटीज़ में भी है कि जो लोग अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ सही तरह मैनेज नहीं करती, उनका लाइफस्टाइल सही तरह नहीं होता और वो शुगर कंट्रोल नहीं रखते, तो कुछ अरसे बाद, बल्कि थोड़े से अरसे बाद, उनको इस बात का ख़तरा बढ़ जाता है कि जी उनको कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं इसकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर की, ये दोनों की बड़ी हद तक कॉमन है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि जोड़ों की हैं, जैसे ख़ास तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी जॉइंट्स का। ये देखा गया है कि PCOS में क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है और ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा चलना फिरना नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, तो उनके मसल्स भी वीक होते हैं और उनको नी जॉइंट्स का आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है काफ़ी अरसे बाद। यही हाल टाइप 2 डायबिटीज़ में भी है कि जब टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, वज़न कंट्रोल नहीं होता और सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते टाइप 2 डायबिटिक, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके उनको भी नी जॉइंट का जो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसका ख़तरा बहुत हद तक बढ़ जाता है, उसका शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं, दोनों बीमारियों में कॉमन है। तो कहने का मतलब ये था कि दोनों बीमारियां दो अलग एंटिटीज़ हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, दोनों के कॉमन हैं, कई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, दोनों की कॉमन है। तो इसलिए लोग जो हैं इसको कंफ्यूज करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।